नमस्कार। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं वरदान क्लासेस और ये हमारा 5वां वीडियो है। ये हमारा 5वां वीडियो है। हमारे अतीत क्लास 8 का चैप्टर 5 है। चैप्टर कौन सा है? 5 है। ये 5वां वीडियो है। चैप्टर 5 का नाम है जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद। इस चैप्टर में हम इसका पूरे कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन आंसर के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए ताकि इससे महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिल सके। चलिए प्रश्न को हम शुरू करते हैं। पहले को रहा याद करना। क्या करना है? याद करना है। उसके बाद दिए गए प्रश्नों को उत्तर देना है। देखिए पहला प्रश्न कह रहा है झांसी की रानी अंग्रेजों से ऐसी क्या मांग थी जिससे अंग्रेजों ने ठुकरा दी। तो झांसी की जो रानी है उसकी मांग क्या थी? तो झांसी की उस रानी चाहती थी कि कंपनी उसके पति की मृत्यु जब हो गया उसके बाद उसके गोद लिए हुए बेटे को उत्तराधिकारी माने, जो कि कंपनी अंग्रेज नहीं मानता था और वो राज्य हड़पना चाहता था। इसलिए उसे यही मांग था जो कंपनी उसके पति की मृत्यु के बाद उसके बेटे को राजा बना, लेकिन अंग्रेज ने नहीं माना। फिर दूसरा प्रश्न कह रहा है ईसाई धर्म अपनाने वाले के लिए हितों की रक्षा ईसाई धर्म अपनाने वालों के हित की रक्षा अंग्रेजों ने क्या किया। तो उसके जो है ईसाई धर्म अपनाने वालों के लिए अंग्रेज उसके हित की रक्षा करता था। अब क्या क्या रक्षा था? 1850 में नया कानून बनाया जिसमें ईसाई धर्म को अपनाने और आसान हो गया था। दूसरा, ईसाई धर्म अपनाने वाले भारतीयों को अपने पूर्वजों की संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार भी दे दिया गया था। तो आज का था दूसरा प्रश्न। फिर तीसरा प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है इसमें सिपाहियों को नए कारतूसों पर क्यों ऐतराज था। नए जो 1857 से पहले जो है नया कारतूस जो लाया था एंड उस राइफल पर क्या था? सिपाहियों को ऐतराज था। क्यों ऐतराज था उसका कारण बताना है। तो पहला कारण है सिपाही को लगता था कारतूस पर लगी पट्टी को बनाने में इसका गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता था, जिसके कारण ऐतराज था। और दूसरा जो है बंदूकों में कारतूस लगाने के लिए कारतूस पर लगी पट्टी को दांत से खोलना पड़ता, और दांत से खोलने का गाय और चर्बी की मांस क्या होता है? गाय हिंदू में हराम है और सूअर मुस्लिम है। तो दोनों धर्मों के लिए क्या है? ये दोनों धर्मों के लिए अच्छा नहीं था, इसलिए इस पर विरोध किया, ऐतराज था। फिर तीसरा कह रहा है इसने हिंदू मुस्लिम सिपाही धर्म को भावना को ठेस पहुंचाने के लिए क्या किया? ठेस पहुंचाने के लिए ऐसा कार्य किया और इसीलिए कारतूसों पर ऐतराज था। चौथा प्रश्न कह रहा है इसमें अंतिम मुगल बादशाह ने अपने आखिरी साल किस तरह बिताया था। अंतिम मुगल बादशाह ने आखिरी साल कैसे बिताया? तो वो अपनी जेल में बताया, उन पर मुकदमा चलाया गया और आजीवन कारावास कर दिया। कारावास सुनाई गई, उसका रंगून भेज दिया बर्मा। फिर बादशाह के बेटे को उसके सामने ही क्या कर दिया? गोली मार दिया गया। अंग्रेजों ने गोली मार दिया, इसको गिरफ्तार कर दिया। बादशाह तथा उसकी पत्नी जीनत महल को रेंगूर जेल भेज दिया गया जो कि बर्मा में है और नवंबर 1862 में इसकी मृत्यु हो गया था। अब पाँचवा प्रश्न कह रहा आइए विचार करें। क्या करना है? विचार करके फिर बताना है कि मई 1857 से पहले भारत में अपनी स्थिति को लेकर अंग्रेज शासकों के आत्मविश्वास के क्या कारण थे। तो अंग्रेज शासकों के आत्मविश्वास होने का क्या कारण था? तो देखिए पहला कारण था अंग्रेजों की सोच थी कि भारतीय सिपाही उनके विश्वसनीय है, क्योंकि 1857 से पहले उन्होंने भारतीय सिपाहियों की सहायता से कई लड़ाई जीती और बड़े बड़े विद्रोह को भी कुचल दिया था। इसके कारण आत्मविश्वास बढ़ गया था अंग्रेजों का। दूसरा, अंग्रेज शासक जानते थे कि कई स्थानीय राजा जमींदार उनके जो है शासन का समर्थन भी करता है, क्योंकि स्थानीय शासकों ने अपने हितों की रक्षा के लिए कंपनी के साथ भी बातचीत की है। और तीसरा जो है विश्वास ये था कि स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता घटती जा रही थी, क्योंकि उसकी सेना को भंग कर दिया गया था तथा उसके राजस्व वसूलने का अधिकार भी छीन लिया गया था। और अंत में वे भारत में अपनी स्थिति को लेकर आत्मविश्वास से भरे हुए थे। छठा क्वेश्चन है
छठा प्रश्न कह रहा बहादुर शाह जफर द्वारा विद्रोह को समर्थन दे देने से जनता और उसके परिवार पर क्या असर पड़ा। तो ऊपर ही बता चुके हैं, फिर से समझ लीजिए इसके प्रभाव पर क्या क्या प्रभाव पड़ा। तो पहला, बहादुर शाह जफर के समर्थन से जनता उत्साहित हो गया, उनका उत्साह और साहस बढ़ गया। इनसे उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत, उम्मीद और आत्मविश्वास जनता में बढ़ा। फिर दूसरा, ब्रिटिश शासन के विस्तार से भयभीत हुए सारे शासकों को लगने लगा था कि अब फिर मुगल बादशाह अपना शासन स्थापित कर लेंगे, जिससे वे अपने इलाके में बेफिक्र होकर शासन चला सकेंगे। और तीसरा, लगता था कि विभिन्न ब्रिटिश नीतियों के कारण जिन राजे परिवार ने अपनी सत्ता खो दी है, वे इस खबर से बहुत खुश थे, क्योंकि उन्हें लगने लगा था कि अब ब्रिटिश राज्य खत्म हो जाएगा और उन्हें आसानी से सत्ता वापस मिल जाएगा। तो ये था छठा प्रश्न। चलते हैं सातवां प्रश्न की तरफ। सातवां प्रश्न कह रहा है अवध के बागी भूस्वामियों से समर्पण करवाने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया। बागी भूस्वामी जो था उसको समर्पण कराने के लिए क्या किया। तो अंग्रेज ने पहला काम क्या किया, अंग्रेजों ने कुछ भूस्वामी राजा और नवाबों पर मुकदमा चलाया और उन्हें फांसी की सजा दे दिया। क्या दे दिया? फांसी की सजा दे दिया। अंग्रेजों ने घोषणा किया कि जो भूस्वामी ब्रिटिश राज्य के प्रति स्वामी भक्त बने रहेंगे, उन्हें अपना जमीन पर पारंपरिक अधिकार का उपयोग करने की स्वतंत्रता। जो भी भूस्वामी पहले से अगर वो स्वामी भक्त बने, मतलब कि अंग्रेज के गुलाम बने रहेंगे, तो उनको पारंपरिक जमीन पर भी अधिकार का स्वतंत्रता दिया जाएगा। तीसरा था, जिन भूस्वामी ने विद्रोह किया था, यदि उन्हें किसी अंग्रेज की हत्या अगर नहीं किया होगा और वे आत्मसमर्पण करना चाहते हैं, तो उन्हें सुरक्षा की गारंटी दी जाएगी और ज़मीन पर उनका अधिकार और दावेदारी भी बनी रहेगी। ये कहकर उसको ललचाया था, लेकिन बाद में जितना ही पकड़ाया सबको फांसी दे दी जाती। फिर कह रहा आठवां प्रश्न, 1857 की बगावत के फलस्वरूप अंग्रेजों ने अपनी नीति किस तरह बदली। तो अंग्रेजों ने क्या किया था, अपना नीति बदला था। देखिए 7 नीति है। पहला नीति कह रहा है ब्रिटिश संसद में 1858 में एक नया कानून पारित किया गया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार को किसको दे दिया, ब्रिटिश साम्राज्य मतलब वहाँ के जो राजा था उसके हाथों में दे दिया गया था। फिर कह रहा है ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य को भारत के मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। उसे सलाह देने के लिए कि एक परिषद का गठन किया जाए, जिससे इंडियन काउंसिल कहा गया। क्या कहा गया? इंडियन काउंसिल। ये भारत के परिषद का सलाह देने का कार्य करेंगे। तीसरा है भारत के गवर्नर जनरल को वाइसराय बना दिया। पहले जो गवर्नर जनरल का पद था वो अब वाइसराय का पद बन गया। देश के सभी शासकों को भरोसा दिया गया कि भविष्य में कभी भी उनके भू क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। भारतीय शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन कर चलाने की छूट दिया गया। कहने लगा कि तुम गुलामी करके तुम ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहकर अपना राज्य चला सकते हो। और पाँचवा है सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम कर दिया और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया गया। और छठा है मुसलमानों की ज़मीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त की, क्योंकि 1857 का विद्रोह का मुख्य कारण जो था मुसलमानों को माना गया। मुख्य कारण किसको माना गया? मुसलमानों को माना गया। और सातवां है अंग्रेजों ने भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाज का सम्मान करने का निर्णय लिया। फिर कह रहा आइए अब 9 नंबर प्रश्न करके देखने वाला, खुद से बना सकते फिर बता देते हैं। कह रहा पता लगाइए कि 1857 की लड़ाई के बारे में आपके इलाके या आपके परिवार के लोग किस तरह की कहानियाँ और गीत याद हैं। इस महान विद्रोह के संबंधित कौन कौन सी यादें अभी भी लोगों को जिक्र करता है। पहला गीत सब लोग सुनते ही हैं, बुंदेले हर बोलो की हमने सुनी कहानी थी, वह लड़ी मर्दानी अब झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी झांसी वाली रानी थी। झांसी वाली रानी के बारे में गीत चलता है, आज भी सुना जाता है। फिर कहानी क्या है, अंग्रेजों द्वारा मंगल पांडे को फांसी दे दिया गया। कहानी की कहानी आज भी उत्तेजित है, सबसे ज़्यादा सुनाया जाता है, क्योंकि सबसे पहले मंगल पांडे ने ही बैरकपुर छावनी की जो है 34 बिहार इन्फेंट्री की वो सिपाही थे, जो वहाँ के जनरल को गोली मारकर तब जा कर के सबसे पहला गोली चलाया, उसे मार दिया।
और फिर विद्रोह करना शुरू कर दिया था। फिर 10 नंबर प्रश्न कह रहा है, झांसी की रानी के बारे में पता लगाना है क्या और उन्हें अपने समय की विलक्षण महिलाओं क्यों मानी जाती है, इसके बारे में बताना। तो झांसी की रानी का जन्म हुआ 1828 ईस्वी में बनारस में। कहाँ हुआ? बनारस में। इसका बचपन का नाम मनु था। इन्हें बचपन में क्या था? तलवारबाजी, तीर कमान, घुड़सवारी का शौक था और इन्होंने इन सभी महारत भी हासिल कर लिया था। सब में क्या था? उसे महारत हासिल था जिसे कोई हरा नहीं सकता था। बचपन में तलवारबाजी में इनका बड़े बड़े योद्धा सामना नहीं कर पाते थे। अब वह जो अंग्रेजी शासन के विरुद्ध थी और अंग्रेजों को देश से भगा देना चाहती थी। बचपन में ही अत्याचारी अंग्रेजों शुरू में से रात में छुप छुप कर बदला लेना शुरू कर दिया था। 14 वर्ष की आयु में उनकी शादी जो झांसी के राजा गंगाधर राव से किया। किसके साथ हुआ था? तो झांसी का एक राजा था गंगाधर राव। इसका जन्म कहाँ हुआ? बनारस में हुआ, जो आज वाराणसी है। झांसी की रानी बनने के बाद वो रात में चोरी छिपे क्रांति गुरु बनकर अत्याचारी अंग्रेज अफसरों को सबक सिखाती थी। पति क्या हो गया था? मृत्यु के बाद वह उन्होंने शासन अपने हाथ में लिया और अंग्रेजों का विरोध जारी रखा। वह अंग्रेजों को देश से बाहर करने के लिए सभी रियासतों को एकजुट करना चाहती थी, उनकी कूटनीति को समझाती थी। और फिर क्या था? 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उनका एक सेनापति अंग्रेजों से मिला हुआ था, जिसके विश्वासघात के कारण अंग्रेजी सेना ने उन्हें महल में चारों तरफ से घेर लिया। और क्या किया था? उसका अपने ही सेनापति ने झांसी की रानी को धोखा दे दिया था, अंग्रेजों से मिल गया था, जिसके कारण वो महल में ही चारों तरफ से घेर लिया और हथियार डालने के लिए कहने लगा। लेकिन झांसी की रानी जो था लक्ष्मीबाई हार नहीं मानी। उन्होंने अपने पुत्र को पीठ पर बांधकर मुंह में घोड़े को लगाम दबाकर दोनों हाथों में तलवार चलाते हुए अंग्रेज सेना को चीरते हुए महल से बाहर निकल गई और अंत में अंग्रेजों से लड़ते हुए जून 1858 में वीर गति को प्राप्त हुआ। तो ये था आज का वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बता दीजिए। फिर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिए और अगला वीडियो मैं फिर लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।